जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा तो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के वंदे मातरम एक ऐसा नारा, एक ऐसा शब्द जिन हर भारतीय की रग रग में बही। लेकिन एला लेके राजनीति कापर होत, एला लेके अतका बात काबर होते, यही बात ला लेके आज हम मचाबो गदर। सवाल ये है कि वंदे मातरम यदि आज कोनो भी पूछ दू तो कई जन लइका मन, नवा पीढ़ी के मन, बड़े मन, सियान मन नहीं जानत। वंदे मातरम बिल जिन है वो पास हो गए है, कानून के रूप ले है। लेकिन ये जन है कांग्रेस पार्टी कहा थे कि दिन दो जन छंद है हम वही गावो काबर की साल 1937 में ये निर्णय ले गिरी से जिन बात के छंद है ओला हमला नहीं गाना है और दो छंद तक हमला जिन्हें हर कार्यक्रम में ला शामिल करना है। अब ये जिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओखर कहना है कि का वंदे मातरम के पूरा छंद गृह मंत्री अमित शाह ला याद है, का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला याद है, ऐसा करके सवाल उठावत है। यहू कहत है कि आरएसएस में का वंदे मातरम गाथे कि नहीं गाथे, यहू बताओ। यही बात ला लेके छत्तीसगढ़ में पूरा देश में मचेगा। तो आज हमारे साथ एक गदर में वैभव बैस जी, भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मनीष कुमार कौशिक हैं, रुद्र सेना के सलाहकार हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ गदर के करथन शुरुआत वंदे मातरम के साथ कि वंदे मातरम जैसे कई बड़े बड़े कवि मन वंदे मातरम में कतेक बात कहे गए हैं। कई हमारे आजादी के मतवाला मन वंदे मातरम कहत हुए शहीद हो गए। आज वही वंदे मातरम में अतका सारा सवाल होत, अतका सारा बात होत है, अतका राजनीति होत है। तेन बात के कोनो ला समझ में नहीं आवत है। भारतीय जनता पार्टी के जन पहली जन अभी नवा कार्यकारिणी बैठक हुई, ओमा नवा बात आई कि भाई 10 प्रस्ताव पारित करे गए हैं जेमा घर घर तक जिन्हें वंदे मातरम ला बताना है, लोगों ला जागरूक करना है। देशव्यापी जिन्हें अभियान चढ़ जाही। कांग्रेस पार्टी जिन CWC में जिन दो छंद के बात कहे ओखर विरोध करे जाही। ये सब बात जिन है भारतीय जनता पार्टी के आज जिन बैठक हुई से ओमा यह प्रस्ताव पारित हो है। तो सबले पहली सवाल वैभव बैस जी से। वैभव बैस जी, लगातार ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगावत है कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के साथ राजनीति करना चाहते। ओखर उद्देश्य है कि भारत देश के जन ताना बाना है वो बिगड़े। वो सवाल पूछत है कि आखिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगन वंदे मातरम ला ठीक ढंग से अपन जीवन में अपना है कि नहीं अपना है, कतेक झन ला पूरा छंद याद है। ये सब सवाल जन आवत है। वैभव बैस जी, सबसे पहले आपके स्वागत। और आप ये बताओ वंदे मातरम के साथ ही शुरुआत करता। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं निरा मृतक है और पशु के समान है। पशुओं से तुलना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जो लोग देश से प्रेम नहीं करते। आप क्रोनोलॉजी समझिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि यह गंभीर विषय है, इसलिए लोगों तक बात जानी चाहिए। 1835 में मैकाले ने इस देश में शिक्षा पद्धति बनाई। ब्रिटिशों को क्लर्क लेवल के लायक हिंदुस्तानी चाहिए थे। 1875 में वंदे मातरम की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना किसने की सबको पता है, ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी A.O. ह्यूम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि वंदे मातरम में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। वंदे मातरम में अपनी मातृभूमि को ईश्वर के बराबर का दर्जा देके पूजने की बात कही गई है। कांग्रेस उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते रही, जिन्ना के दबाव में, कभी मुस्लिम लीग के दबाव में। आज उन्होंने मुस्लिम लीग जैसा व्यवहार करना भी शुरू कर दिया है। देश में संसद है, देश में संविधान है, कानून संसद से बनते हैं, देश संविधान से चलता है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में CWC में क्या होता है, ना तो उससे देश इत्तेफाक रखता, ना ये देश के नागरिक इत्तेफाक रखते। अगर राष्ट्रगीत के लिए संसद से कानून बना है तो उस कानून का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कानूनी कार्रवाई का काम ना करने के लिए लोग तैयार रहे। जिन बात देशभक्ति के बाद
अब तमाम जिन आंकड़ा रिकॉर्ड जिन है साल 1937 से अब तक, लेकिन एक बड़े बात वैभव बैस जी कहे, वैभव बैस जी जिन है मुस्लिम लीग से जो है कांग्रेस पार्टी के तुलना करे है। यदि कांग्रेस पार्टी के कहना है कि ये बात है कि वंदे मातरम बोलो तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कौन आदमी शहीद होए, कौन जिन है जय घोष करत हुए अंग्रेज मन से लड़ाई लड़े, एक हर जवाब ढूंढतन सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र वर्मा जी। संदीप भैया, वंदे मातरम जो है हमारा आजादी के लड़ाई के नारा है, और जैन समय में अंग्रेज मन वंदे मातरम के नारा लगैया मन ला कोड़ा मारा है, वो मन ला जेल भेजे। वो समय में जकर मन के पूर्वज मन अंग्रेज मन के मुखबिरी करे, अंग्रेज मन के चाटुकारिता करके कहा के सुन लो पार्टी की स्थापना कौन करे? मुखर्जी ऐसा अंग्रेज मन के दलाल। अब बड़े बात जिन्ना के बात करी, सुनो अब अपन समय में बोलू, जिन्ना के बात करी, राहुल गांधी दलाल है जिन्ना के बाजार में। सुन लो संदीप भाई, मैं प्रमाणित करता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में रही। आप ये बात तो मानते हो? आप मानते हो कांग्रेस में रही? वो समय वंदे मातरम के नारा लगाते कांग्रेस के मन, और जब वह मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनी, जब वो मुस्लिम लीग के सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी, जब अंग्रेज मन वाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, ओकर बाद वो अंग्रेज मन के साथ मिलके ही वंदे मातरम के खिलाफत करी। कांग्रेस के स्थापना एओ ह्यूम करे है, ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रही। पूरा कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश मन के दलाल है का? कौन कांग्रेसी? सुन लो वंदे मातरम पे आ जाओ। वंदे मातरम के रचना जो है 1975 में जन उपन्यास आई, 1982 में जोड़ेगी। वंदे मातरम लोकप्रिय कब हुई? पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाएगी। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, गुरुदेव जो है, ओकर स्वयं के प्रस्ताव रही कि ये जिन गीत है 6 छंद है, ओमा के पहली के 2 छंद जो है वो मातृभूमि के वंदना है। और ओकरे प्रस्ताव में, और जब 37 में भी जन प्रस्ताव लाएगी, जेमा सुभाष चंद्र बोस रही से, जेमा लगातार हमारे मन के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी जेन रही से वहां प्रस्ताव जेन रचयिता है तेकर खुद के द्वारा लाएगी कि ये 2 छंद जेन है वो मातृभूमि के वंदना में लिखे गए हैं, और वो अपन उद्देश्य में पूरा हो जाते। तो अतका साल ले 150 साल तक ये मन ला याद नहीं है। जैन समय में मन अंग्रेज मन के मुखबिरी करत रहीन, जैन समय विरोध करत रहीन। आप ला याद हो ही, यही संघी भाजपाई मन तिरंगा के विरोध करैया, यही संघी भाजपाई मन संविधान के विरोध करैया, यही संघी भाजपाई मन सरकार में आए के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमर राजगीत अरपा पैरी के धार बोला हिकारत करके, ओकर तो आदेश नहीं है ना रोके के। कौन सरकारी आयोजन में आज गाथ बताए? तो यहाँ के हमारे भैया ऐसे कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है जो छत्तीसगढ़ के राजनीति दोनों जगह नहीं बजे। एक मिनट राष्ट्रगीत ला अगर गाय में कांग्रेस पार्टी के नेता मन ला आपत्ति, ब्रिटिश के दलाल है मन, दलाल ब्रिटिश शासन के आज भी भारत में दलाल है। आप दलाल कहते हैं? नहीं, वो दिखत है कौन दलाल है। तू मन पहली मुस्लिम अपीसमेंट करे पर वंदे मातरम के 6 छंद में से 4 छंद लगा अब कर दो। राष्ट्रगीत है कोई वकालत थे, आप लकालत थे वैभव भाई। 2 छंद गाना ही 1937 में ये फैसला कावा लेगी, जबकि ओकर पहली के जतका अधिवेशन है ओमा सब में वंदे मातरम पूरा गागी। आप लकालत थे वंदे मातरम 1937 के पहली तक पूरा गात रही से 1937 में मुस्लिम अपीसमेंट पर वंदे मातरम के 4 छंद लग जवाहरलाल नेहरू गायब करीस, वो आज तक चले आते हैं। ये पूरी तरह से झूठ बात है, संघी मन के द्वारा फैलाए जाने वाला झूठ है। 1896 से लेके 2026 तक कभी भी 2 ही छंद के उपयोग हुए हैं।
ओकर रचयिता के खुद के मांग रही से ओकर ये बात आते हैं वर्मा जी, आप बड़ा विद्वान आदमी हो, मैं हमारे दो अतिथियों भी हैं, अंतिम नंबर से आपसे यही सवाल है कि यदि कानून बन गए हैं और हमारे अतका बड़े आदमी लिखे हैं और रग रग में है वंदे मातरम, मोला इस से चारों आदमी लोग कोई इसलिए दिक्कत नहीं वंदे मातरम से, तो लेकिन यदि 6 के 6 छंदला यदि गादे जाती तो क्या दिक्कत रही, इसे कानून बन गए, सीडब्ल्यूसी में फैसला लेके क्या काम रही? संदीप भैया सरकार यूपी चुनाव, अरे जब अवसर रही से पूरा देश आजादी का लड़ाई लड़त रही से, संघी भाजपाई मन अंग्रेज बनकर पेंशन पात रही से, जब 50 क्रांतिकारी सिर्फ वोट बैंक क्रांतिकारी सेल्यूलर जेल में दम तोड़ दी, लेकिन नहीं झुकी अंग्रेज मन से, भाजपा के पितृ पुरुष, संघ के पितृ पुरुष अंग्रेज बनकर पेंशन लिस्ट 13 बार माफी मांगे पुणे के न्यायालय में, ओकरे नाते राहुल गांधी के घाव को माफी मांगी राहुल गांधी सावरकर के नाती कबूल करे है कि लिखित में माफी मांग के वंदे मातरम पर बात चला थे। और हमारे साथ जिन्हें मनीष कुमार कौशिक है धर्म स्तंभ काउंसिल से, हमारे साथ अंकुश बेरियकर जी भी आगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश बेरियकर जी क्रिश्चियन फोरम से हैं, लगातार जिन्हें क्रिश्चियन समाज के बातला मुखरता से उठाते रहते हैं और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा कोशिश करते हैं कि जब जिन हमारे भारतीय ताना बाना है वो बने रहे, जिन हमारे उदार चरित्र पूरा विश्व जानते वो बने रहे। तो हमारे साथ मनीष कुमार कौशिक है धर्म स्तंभ काउंसिल से, जिन बात आप सुने दो छंद के बात आवत है, बात के छंद एक वजह से हटा देगी बोले जाते भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी यहू कहते कि कांग्रेस जिन है मुस्लिम लीग हो गए है, यहू कहे जाते हैं कि उमा देवी देवता दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती मैया के उल्लेख करेंगे, उपमा दे गए है, ओखर विरोध करते हैं। तो धर्म स्तंभ काउंसिल वंदे मातरम लेके ओखर का रणनीति है। सबसे बड़ी चीज तो रुद्र सेना जो कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता के माध्यम से जो जानकारी दिए गए रही से अभी कि 2 छंद के जो बारे में बताया गया है बिल्कुल गलत जानकारी देते। ये जो कांग्रेस के जो रीति नीति और जो रही से वो अभी से नहीं पूर्व से इनका जो जिन्ना के जो सिद्धांतवादी में चलने वाला कांग्रेस पार्टी है, जिन्ना के द्वारा यही जिन्ना के जो विचारधारा है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी आगे पार्टी जिन्ना के साथ चादर चढ़ा ले कांग्रेस, नवाब शरीफ के जन्मदिन में बिन बुलाए बिरयानी कांग्रेस जिन्ना के साथ में मिलकर सरकार चलाई। एक इतिहास में मुखर्जी देश के गद्दार केवल मुखर्जी सरकार कोनो के विषय में ऐसे अपन कोनो लबी मैं ये कहा था, ये गद्दार वो गद्दार नहीं, मोला कहना ये 4 स्तंभ में है, ये प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हो। लड़ाई के खिलाफत करैया कौन? आज यूपी चुनाव में 20% मुस्लिम वोट पर कांग्रेस पार्टी नहीं गाथेगा वंदे मातरम, सीधा सीधा सवाल है मोर। सीधा ठीक है, मैं आऊं एक बात ला कंप्लीट करन दो। कौशिक जी के काबर की रुद्र सेना से बिलासपुर से हैं, यहाँ तक आए हैं, इनका बात भी रखना जरूरी है। जिन्ना के द्वारा ही केवल पाकिस्तान के जिन्नल छोड़ने का हमला वंदे कांग्रेस के जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी है वह, और हिंदू विरोधी के नाम से जितना भी है वह वो पाकिस्तान के एजेंडा के द्वार पे चलत है कांग्रेस। और कांग्रेस के जिन राम का हमार भांचा है तेला तो यहाँ पे नकार चंपत रहला सजा कब मिली? छत्तीसगढ़ में राम हमार भांचा है, माफी मांगी, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जेन चंदा चोरी का राहुल गांधी ला ये भेजी कि हमार भांचा है राम हा करके, एक लिए का कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा से प्रस्ताव भेजी कि कोई भी प्रकार से राम हमार भांचा और अपमान नहीं किया जा सके। लेकिन एक लिए सोनिया गांधी के एक मात्र एक कहावत है हमारे यहाँ कि जैसे विदेश से आए के बाद एक सुर्पनखा रही से ओखर नाक काट दी गई। भाषाई रूप से मैं न्यूज 24 के माध्यम से मैं जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में भी बोले, आज सोनिया जी भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख लोगों में से हैं। हमला ठीक है, यदि कोई भी बहू आ जाते भाई, मैं थोड़ा टेक्निकल बात बता, तो बहू कोनो भी आ जाए ठीक है, ओला ये नहीं कहे जाए कि वो गांव के बहू होते, ये बात ला हमला समझल पड़ी। आगे बताओ। हमार धर्म के प्रति एक मर्यादा में रह के ठीक है, हमारे यहाँ के बहू है, भारतीय नागरिकता के कहीं ना कहीं हमारे एक मर्यादा है, एक संस्कार है, लेकिन एक ओखर भी जिम्मेदारी होते कि केवल हिंदू के प्रति मां हिंदू के हमेशा ये बात आप कहो भाई, ये बात कहो कि काबर
हिंदुत्व ला लेके ऐसा बात होते, काबर राम मंदिर ला लेके ऐसा बात होते, काबर तुष्टिकरण के बात होते, काबर जब चुनाव आ जाते तो हर पार्टी वाले मन अपन अपन हिसाब से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा बात आप कहे हो। केवल हिंदू के लिए कांग्रेस कभी भी कोई भी हिंदू त्योहार में एक फोटो या कहीं ना कहीं ओखर लिए बधाई के पात्र के नहीं दे। वही राहुल गांधी आज इतना बड़े धरना हो से एक हिंदू वहां पे जो धरना में दिल्ली में गए रही से जंतर मंतर में का एक भी हिंदू कोई वो मन हिंदू नो है ये, लेकिन एक मुस्लिम लड़का का लेके आज थाना में घूमा थे। एक मन के मुंह में इनका मानसिकता केवल हिंदू विरोधी है और यहाँ पे केवल एक सोनिया गांधी इटालियन के हिसाब से चल ही का यहाँ पे भारत है। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, जिन राम काज कांग्रेस के सरकार में हुए है। आप ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के उदाहरण देख लो। 74 स्थल ला जिन प्रभु श्री राम के रामवन गमन पथ का स्थल है वो सजाए सवार के पर्यटक सुविधा विकसित करे के और धर्म ला स्थापित करके काम कौन करिस? सबरी माता सबरी के भूया हैं। उत्तर में जो है सीतामढ़ी हरचौका से दक्षिण में रामाराम तक 74 स्थल जगह कामकाज जो है हमारे सरकार कहना चाहते हैं कि हम जिन बात ये कहे जाते हैं कि हम जिन है हिंदू विरोधी हन, हम हिंदू विरोधी नहीं है। बात कांग्रेस पार्टी का मैं तो इतना बोला था जिन बात आज प्रवक्ता के छत्तीसगढ़ के द्वारा जो बोला थे कांग्रेस यही चीज लीक करके केंद्रीय जो अपन हवा है कांग्रेस में सोनिया गांधी ले लिख के देवा कि राम है काल्पनिक नहीं रही से वह वास्तविकता में रही। यह सबले बड़ा झूठ है, सबले बड़ा झूठ है। अपन समय में बोलो कांग्रेस संदीप भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बार राम सुन लो अपन काल्पनिक है करके ना, मैं बोला स्पष्ट कर रहा हूँ। अपन समय में बोलो, समय दो अरे अपन समय रामायण है यही बात ला लिख के दे कांग्रेस प्रवक्ता जो बोला। सुनो ना, ये जो राम सेतु के मामला है पहली बार एडम ब्रिज के नाम से राम सेतु ला तोड़े के काम जो है प्रस्ताव जो है इस अटल सरकार में रही जहाज रानी मंत्री रही से टीआर बालू फेक। मैं प्रमाण देता हूँ। उमा भारती प्रमाण करे, डॉक्यूमेंट लाए, प्रमाण करे, डॉक्यूमेंट लाए, नहीं डॉक्यूमेंट लाए आगे तो सुनो। अभी मोदी सरकार में जितेंद्र सिंह है, राज्यसभा में ही मोदी सरकार में शीतकालीन सत्र में बयान दे है कि राम जो सेतु है ओकर कोई व्यवहारिक वैज्ञानिक अस्तित्व नहीं है। अभी के मोदी अप्रामाणिक बात कर्मन के धर्म है। यह धर्म के नाम पे केवल चंदा चोरी। लबड़ा राहुल गांधी, लबड़ा कांग्रेस पार्टी, सही रूप से ठीक है। सिर्फ लबारी में नहीं चले। अरे भैया ये कपटी है, कालनेमी के रूप में ये मना पूजा करते हैं। ठीक है। और जिन हिसाब से गदर चलत है हमारे भाई मन पूरा हमारे कोर्ट लागू पीछू कर डरे हैं, ये थोड़ा व्यवस्थित कर ले जाए। ऐसे मत हो जाए कि वंदे मातरम बोलत हुए हम सब एक दूसरे पे झपा जाए।